हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SD मैथ्स ट्यूटोरियल। आइए फ्रेंड्स देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं सरफेस एरिया क्या होता है। फ्रेंड्स सरफेस एरिया हमारा क्या होता है ना, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके बाहर का जो एरिया कवर हो रहा है ना वो हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया। जैसे लाइक आप ये देख सकते हो, ये अगर हम क्यूब लेते हैं तो ये हमारा, इसमें 6 फेसेस होते हैं, तो ये जो बाहर से जितना एरिया कवर कर रहा है ना, ये जितना एरिया कवर कर रहा है वो हमारा क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। और बाहर का एरिया, आउटसाइड एंड इनसाइड, इनमें अंदर से जितना एरिया कवर कर रहा है वो हमारा वॉल्यूम होता है। अगर आप बात करो, अगर ये हम एक ग्लास लेते हैं, इसमें पानी जो भरा हुआ है, तो पानी जो भरा हुआ है इतना एरिया घेरा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। आप एग्जाम्पल दे सकते हो फ्रेंड्स। अगर सपोज हम ये एक क्यूबॉइड लेते हैं, तो क्यूबॉइड में देख रहे हो ये हमारे सारे जो चारों तरफ एरिया है, ये एक फेस ये है, दूसरा फेस ये, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, टॉप और बॉटम, ये सारा फेसेस जो बाहर से एरिया कवर किया है ना, ये हमारा सरफेस एरिया होता है। और जो अंदर से एरिया कवर किया है, इसके अंदर का जो एरिया कवर है वो हमारा वॉल्यूम है, ये सॉलिड है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम बात करते हैं सिलेंडर की। अगर हम ये हमारे पास सिलेंडर है, तो फ्रेंड अब ये सिलेंडर की बात करें तो ये सिलेंडर हमारा, देखो ये बाहर से जितना एरिया कवर किया है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाए, और इसके अंदर कुछ ना कुछ तो भरा होगा। अब ये जो अंदर से एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ना वो हमारा वॉल्यूम होगा। ठीक है फ्रेंड्स। कुछ टर्म्स हैं जिसको हम जान लेते हैं, क्लास 10th में हमें पढ़ना है। क्लास 9th में हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ा है, बट यहाँ पे हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स पढ़ने हैं। इट मीन्स जैसे आप, ये एक क्यूब है और एक दूसरा क्यूब है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों एक मिलके क्यूबॉइड बन जाएंगे। तो इसके बारे में पढ़ना है। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर हमने ऐसे कोन बना दिया, ऊपर नीचे, एंड टू एंड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कुछ टर्म्स है जिसको हम जान लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया फ्रेंड दोनों ही सेम होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कर्व्ड बना हो, तो जैसे आप देख रहे हो कि ये हमारा स्फेयर है, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, हेमी स्फेयर है। तो ये क्या है, हमारे ये सारे हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया इसके निकलेंगे। जैसे आप एक बाउल फ्रेंड, ये हमारा क्या है, हेमी स्फेयर है। हेमी स्फेयर ये हॉलो है फ्रेंड्स, बट हमें सॉलिड अगर बात करें तो ये सारे जो एरिया बाहर से कवर कर रहा है, ये जो बाहर से एरिया कवर कर रहा है, ये हमारा क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। अगर हम सिलेंडर की बात करें फ्रेंड्स, अगर ये हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर जो बाहर से एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ये वाला सारा पोर्शन जो चारों तरफ हो एरिया, तो ये हमारा क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। लेटरल सरफेस एरिया फ्रेंड वो भी वही पार्ट है। अगर हम इस क्यूबॉइड की बात करें तो ये टॉप है और ये हमारा बॉटम है। ये चारों तरफ जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ये पोर्शन, ये साइड के जो पोर्शंस कवर कर रहा है, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल लेटरल सरफेस एरिया सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता। लेटरल सरफेस एरिया जनरली हम यूज करते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए, और कर्व्ड सरफेस एरिया हम यूज करते हैं स्फेयर के लिए, हेमी स्फेयर के लिए, सिलेंडर के लिए एंड कोन के लिए। ये सारे हम कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करते हैं। एंड देन फ्रेंड्स आता है एक टॉपिक, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना। टोटल सरफेस एरिया फ्रेंड क्या होता है कि बाहर से जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे अगर हम इसकी बात करें क्यूबॉइड की, तो देखो फ्रेंड ये जो एरिया है ना, ये साइड का कर्व्ड सरफेस एरिया था। ये टॉप और जो बॉटम पोर्शन आप दोनों ले लोगे ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये टॉप और बॉटम एरिया, तो ये मिलके हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। जस्ट लाइक अगर हम सिलेंडर की बात करें तो ये सारे पोर्शन हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया, बट ये बॉटम और ये टॉप ले लें, तो टॉप और बॉटम जैसे ही ले लोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम वाला एरिया अगर आप ले लेते हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं फॉर्मूला
कैसे कैलकुलेट करते हैं इन सारे ऑब्जेक्ट का? फर्स्ट है फ्रेंड क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का ये शेप बना हुआ है, ये सारे शेप हैं। ये देखो फ्रेंड, ये हमारा लेंथ होता है, ये हमारा ब्रेथ होता है, और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये हाइट होता है। इसमें 3 डायमेंशंस की बात होती है, L, B, H। अब आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड। ये जो टॉप वाला पोर्शन है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया में नहीं लेते, लेटरल सरफेस एरिया में नहीं लेते। तो अब ये टॉप और बॉटम पोर्शन हम नहीं लेंगे। अब देखो फ्रेंड, अब हमें ये चारों तरफ का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे लाइक आप इसमें देख सकते हो, ये वाला पोर्शन हमें अब कैलकुलेट करना है, ये वाला पोर्शन, किनारे वाला पोर्शन, ठीक है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये फ्रेंड, ये एक वॉल है, ये वाली। अब देखो फ्रेंड, इसमें क्या है, अब इसका एक वॉल का अगर आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो कैसे कैलकुलेट करो? ये हमारा रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही एरिया होता है। अगर रेक्टेंगल का एरिया हम निकालें तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो सिंपल आप यहाँ पे ब्रेथ इंटू एच कर दोगे तो क्या हो जाएगा? BH हो जाएगा। अब देखो पोर्शन, ये वाला पोर्शन लिए फ्रेंड्स, और अब ये वाला भी पोर्शन सेम है, उसी की तरीके से है, देख रहे हो, सेम वही पोर्शन बना हुआ है। तो ये पोर्शन ब्रेथ हो गया और ये वाला हाइट हो गया, तो B इंटू एच, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला 2 टाइम्स यूज हुआ है, तो ये दोनों पोर्शन मिलके 2 हो गया, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, ये फ्रंट वाला एरिया लेंगे, ठीक है, और इसके बैक वाला एरिया। अब देखो फ्रंट में क्या यूज हो रहा है, ये हमारा L है, ये हमारा L है, और ये हमारी हाइट है, दिख रहा है, ये हमारी हाइट है। तो इसका अगर आप एरिया कैलकुलेट क्या करोगे तो क्या होगा? LH होगा, LH होगा। अब देखो ये फ्रंट वाला, इसके बैक भी एरिया होगा, तो 2 टाइम्स यूज होगा, 2BH प्लस 2LH हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या कर लो, 2 कॉमन ले लो और H, तो L प्लस B इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड देन टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है फ्रेंड? अब देखो इसमें कितने साइड्स होते हैं फ्रेंड्स? 6 साइड्स होते हैं। तो अब ये टॉप और बॉटम, ये वाला भी पोर्शन हम ले लेंगे। अब ये वाला भी पोर्शन, जैसे अब हम इसकी बात करें तो ये टॉप है और ये बॉटम है। अभी तक तो हम सारा किनारे वाला पोर्शन ले रहे थे, साइड वाला। अब टोटल में ये टॉप और बॉटम दोनों आ जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा? टोटल 6 फेसेस हो जाएंगे। 6 फेसेस लोगे तो कर्व सरफेस एरिया में जब फ्रेंड इस टॉप वाले पोर्शन का एरिया निकालोगे तो ये देखो हमारा लेंथ है, और ये वाला जो साइड है ना, ये ब्रेथ है, ये वाला साइड लेंथ है, और ये वाला जो तिरछा वाला है ना फ्रेंड्स, ये सारे तिरछे वाले ये हमारे ब्रेथ होते हैं। तो अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लो, 2BH प्लस 2LH, ये हो गया। और अब ये वाला पोर्शन ऐड कर लो, इट मीन्स L इंटू B। अब सेम थिंग देखो, ये फ्रंट, ये टॉप है और ये बॉटम है, तो 2 टाइम्स यूज हो रहा है, मतलब टॉप और बॉटम में भी वही एरिया कैलकुलेट होगा, तो 2LB। अब 2 कॉमन ले लो, LB प्लस BH प्लस HL, यही हमारा क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है फ्रेंड्स? जो अंदर का एरिया कवर कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया इंटू हाइट, यही हो जाता है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? LB, और हाइट हमारा H है, इट मीन्स LB H हो जाएगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्यूब की बात करें तो क्यूब में देखो बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्यूब में भी वही पूरा पोर्शन कैलकुलेट होगा, सेम एज इट इज। ये वाला हमारा क्या है? टॉप पोर्शन है, और ये हमारा बॉटम पोर्शन है। ये वाला एरिया नहीं लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया में, साइड वाला एरिया लेंगे। अब देखो फ्रेंड क्या होता है ना, क्यूब में सारे साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये ब्रेथ है, ये हाइट है, और ये हमारा लेंथ है, ये वाला पोर्शन हमारा लेंथ है। अब ये सारे साइड इक्वल होते हैं, इसलिए हम इनको A ले लेते हैं, सारी की वैल्यू सेम कर देते हैं। तो L की वैल्यू भी A, B की और H की, सारी की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। इट मीन्स L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H इक्वल्स टू A हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखो सेम इसी फॉर्मूले में, ये जो कर्व सरफेस एरिया है ना, इसी फॉर्मूले में आप रख दो A की वैल्यू, A प्लस A इंटू A, मतलब L की वैल्यू है, B की वैल्यू है और H की वैल्यू। अब आप इसको कैलकुलेट, 2A हो जाएगा, ये 2A, 2 इंटू
2a इंटू ए, तो देखो 2 इंटू 2 4 और ये a इंटू ए, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। फ्रेंड ये तो ट्रिक था कि आपने इसमें LBH रख दिया। अब देखो फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करें। अगर आप ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करते हो, ये वाला एरिया, ठीक है, अगर ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करते हो तो ये एक साइड होगा। अब देखो ये क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से 4 फेसेस होंगे, ठीक है, ये साइड साइड के होंगे और ये फ्रंट और बैक के होंगे, तो 4 फेसेस हुए तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेस हो जाएंगे और हमारे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और चाहो तो आप इसमें भी रख सकते हो, रख के देख लो, 2a इंटू ए प्लस a इंटू ए, LBH की वैल्यू सबकी a है और ये 3a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू 3a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम हमारा एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर, और h की वैल्यू भी a है, तो क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा। चाहो तो आप इसमें भी रख दो और a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखते हैं सिलेंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका एरिया। तो देखो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा डायमीटर है, क्योंकि ये हमारा सर्कल है, तो डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। इसमें डायमेंशन क्या होता है हमारा, h और r, 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। तो अब h और r कैलकुलेट, अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे फ्रेंड्स। अब आप देखो ये फ्रेंड्स सिलेंडर है ना, तो इसका साइड वाला ही पोर्शन तो हमें कैलकुलेट करना है, ये साइड वाला ही पोर्शन कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंसेस ऑफ एरिया हो जाएगा, सरकमफ्रेंसेस ऑफ एरिया इनटू हाइट हो जाएगा, क्योंकि ये हाइट लेना और ये वाला पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला पोर्शन, तो ये सरकमफ्रेंसेस ऑफ एरिया हो जाए। अब सरकमफ्रेंसेस ऑफ एरिया क्या होता है 2 पाई r इंटू h हो जाएगा, तो 2 पाई r h हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो फ्रेंड ये वाला पोर्शन लेना है और ये वाला पोर्शन लेना है। आप देख सकते हो फ्रेंड ये तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जैसे ही इसमें टॉप और बॉटम आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब देखो फ्रेंड ये जो एरिया है ना, ये देख रहे हो, ये हमारा क्या है, एक सर्कल ही तो रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखो ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, तो दोनों मिलके 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, तो कर्व सरफेस एरिया में वो एरिया ऐड कर दो, इट मीन्स 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा h प्लस आर, ये फॉर्मूला है। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, चाहे ये लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड। अब देन हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। देखो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, सिंपल सा सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, और हाइट वॉल्यूम में अगर वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करते एरिया इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब फ्रेंड्स कोन की बात करते हैं। देखो ये कोन हमारा जस्ट लाइक एक टेंट की होता है, जैसे हमारा टेंट लगता है ना, तो सेम थिंग। अब देखो फ्रेंड इसमें 2 सर्कल थे, ठीक है, टॉप एंड बॉटम, बट इसमें बॉटम ही है, ठीक है। और ये अगर बात करें फ्रेंड ना, तो अगर हम ये कोन है हमारा, अगर इस कोन की हाइट निकालें तो हमारी ये h होगा और ये हमारा r होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा स्लैंट हाइट, जिसको हम l बोलते हैं। फ्रेंड अब ये क्या हो रहा है, अगर ये हाइट यहाँ पे सेंटर पे बना रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू L स्क्वायर क्या हो जाएगा पाइथागोरस लॉ से h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये स्लैंट हाइट हमारी हो गई, ठीक है। अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो फ्रेंड ये जो सिलेंडर है ना, इसी में आप सिलेंडर कोन बना दो। तो देखो ये वाला पोर्शन और ये हमारा सिलेंडर का ही पोर्शन तो है, तो सरकमफ्रेंस का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंसेस इनटू L हो जाएगा। अब हाफ इसका करोगे 2 पाई आर एच, इट मीन्स पाई आर, और h लेना नहीं है, सरकमफ्रेंसेस 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर का हाफ करोगे तो पाई आर होगा, और h की जगह हमें स्लैंट हाइट लेनी है, ये वाली स्लैंट, तो पाई आर L हो जाएगा,
ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये वाला पोर्शन, आप देख रहे हो फ्रेंड, ये वाला पोर्शन। अब ये तो सर्कल ही है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर हो जाएगा, आप ये भी लिख सकते हो। अब वॉल्यूम क्या हो जाता है फ्रेंड, सिलेंडर का 1/3, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब फ्रेंड स्फेयर की बात करते हैं। स्फेयर जो हमारा होता है फ्रेंड, अगर फुटबॉल ले लो, बॉल ले लो, कोई भी ले लो आप, तो वो हमारा स्फेयर हो जाता है। अब यहाँ पे ये सेंटर है, ये हमारा रेडियस है, ठीक है फ्रेंड। अब देखो स्फेयर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखो ये पूरा सर्कल की ही तरह तो बिहेव कर रहा है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और स्फेयर जो होता है हमारा 4 टाइम मल्टीपल्स होता है सर्कल ऑफ एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और फ्रेंड यहाँ पे देखो स्फेयर में क्या होता है ना, कोई टॉप और बॉटम एरिया नहीं होती, इट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया होती है, तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तो टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। और इसका 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्फेयर हो गया। अब देखो हेमीस्फेयर कैलकुलेट करना है, तो हेमीस्फेयर क्या है, इसी स्फेयर को हमने हाफ पोर्शन कट कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हेमीस्फेयर बन गया। अब देखो ये हेमीस्फेयर बन गया, तो ये हमारा पोर्शन क्या है, सर्कल है, तो ये सर्कल का रेडियस आर हो जाएगा। अब ये देखो ये पोर्शन जो है ना, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया में आएगा। जैसे अगर हम इस बॉल की बात करें फ्रेंड, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तभी हमारी ये वाला पोर्शन टोटल सरफेस एरिया में आएगा, बट अभी ये हॉलो है, तो हम अभी सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, तो कर्व्ड सरफेस एरिया साइड वाला पोर्शन होगा, तो साइड वाला पोर्शन होगा तो आप कैसे निकालोगे, हेमीस्फेयर कैसे निकालोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, स्फेयर का हाफ ही तो करना है, तो 1/2 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब सेम थिंग देखो फ्रेंड, अब कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर लिख लो आप, ठीक है। अब देखो ये पोर्शन सर्कल है ना, ये पोर्शन सर्कल, ये एरिया भी तो आएगा ना, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया था, अब ये टोटल सरफेस एरिया में ये वाला भी एरिया आएगा। अब ये सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब वॉल्यूम क्या होता है हमारा, इसका हाफ कर दो, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। फ्रेंड इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, प्लीज़ वॉचिंग माय नेक्स्ट वीडियो एंड देन आप एक बार रिव्यू कर सकते हो सारे फॉर्मूलों का। फ्रेंड आपको फॉर्मूला कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले को कैसे कैलकुलेट करना, अगर आप फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीख गए, उसकी लॉजिक सीख गए, तो आप कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे आप अपने आप तुरंत कर लोगे।